कृपा कर रहे हैं, इस श्लोक में वर्णन है, कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को ज्ञान लेने के लिए, लेकिन ज्ञान के साथ एक चीज फ्री आती है, क्या? अहंकार, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको खरीदना नहीं पड़ता। बीड़ बैग में फिर भी 30-40 रुपए लगते हैं, कंठी माला भी 20-30 रुपए की आती है, तिलक भी 10 रुपए का आता है, धोती कुर्ता 300-400 का है। लेकिन ज्ञान के साथ मंदिर ज्वाइन करके जैसे जैसे आप बढ़ोगे एक चीज फ्री मिलती है, अहंकार। जैसे जैसे बढ़ोगे अहंकार भी साथ आएगा, फ्री है, लेकिन आपको उसको लेना नहीं है। फ्री आएगा, लेना नहीं। सब लोग बोलेंगे प्रभु जी आप भक्ति शास्त्री कर लिए, ये आपका फ्री क्या? सर्टिफिकेट 7-10 हजार रुपए लगे ज्ञान के, लेकिन साथ में सर्टिफिकेट के साथ एक चीज क्या फ्री है? अहंकार। प्रभु जी आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, बधाई हो, अब आप ऑल्टर सेवा करेंगे, लेकिन एक चीज आपके साथ फ्री है, अहंकार। प्रभु जी अब आपकी दीक्षा हो गई, ओहो अब आप लेक्चर देंगे, एक चीज फ्री है, अहंकार। प्रभु जी आप सेवा लीडर बन गए, प्रभु जी डिपार्टमेंट के इसके, अब आप प्रसाद आपके अंडर चलेगा, वाह प्रभु जी वाह, एक चीज फ्री मिल रही है, अहंकार, ये फ्री है। तो गुरु जी के ज्ञान को लेने से पहले साथ साथ में ये चीज फ्री आती है, और इसको रिजेक्ट करना है। हम माता जी की तरफ मत देखना, माया है, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। पैसे की तरफ मत देखना, माया, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो यहीं उबल रहा है, इसको कैसे रिजेक्ट करेंगे? ये अंदर से आता है, अहंकार। इसको जिस दिन निकाला तो आचार्य की कृपा पूरी आती है, अहंकार को। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश जाकर प्रचार किए, मंदिर बना रहे थे, तब यूरोप में, लंदन में रिपोर्टर्स ने पूछा, लंदन में रिपोर्टर, एक सन्यासी जिस भारत में किसी को नहीं जानते वो लोग रिपोर्टर, क्या गौड़िया है, क्या वैष्णव है, क्या बंगाल है, क्या गीता है, कुछ नहीं पता, वो रिपोर्टर पूछ रहा है, स्वामी जी हाउ कुड यू डू सच अ बिग टास्क, आपने इतना बड़ा कार्य कैसे किया? अमेरिका जैसे देश में आपने प्रचार किया, मंदिर बनाए, और अब आप यूरोप में आए हैं, लंदन में आए हैं, कैसे किया आपने ये? तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ माय गुरु महाराज। वैष्णवों में तो बोल दोगे गुरु जी, लेकिन जब यहां गुरु नहीं हो देखने वाला, फ्रॉम द वेरी बर्थ आई वॉज अ डिवोटी, मुझे पहचाना नहीं लोगों ने भारत में, इसलिए मैं विदेश आया हूं। आपने मुझे पहचान लिया कि मैं भक्त हूं, ऐसा नहीं बोला। क्या बोले? ऑल बिकॉज ऑफ माय गुरु महाराज। आचार्य का यही लक्षण है कि आचार्य कभी भी अपने को कोई क्रेडिट नहीं लेता। देखिए कितना सुंदर शास्त्र में वर्णन, एक श्लोक में बताने वाला हूं कि आचार्य के बारे में बताया गया है कि एक आचार्य की कैसे लक्षण से पता चले कि ये व्यक्ति आचार्य है। आचरण से पता चलता है। बुद्धि परेशान दास्यन्ति लोके बहुविधा जनाः स्वयं आचरेत् स्वपि नरः कोटिषु दृश्यते। पद्म पुराण भाग 5 उत्तरखंड अध्याय 131 श्लोक संख्या 35। शिवजी ने पार्वती जी को यह बात बोली है। क्या? ऐसे बहुत पुरुष मिलेंगे जो दूसरों को उपदेश देते हैं। बुद्धि परेशान दास्यन्ति लोके बहुविधा जनः, बहुत लोग ज्ञान देने वाले होंगे, मिलते होंगे। ऐसा मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला जो ज्ञानी ना हो, सब ज्ञानी है। और भारत में विशेष करके आप किसी भी चीज में जाएं, कहीं पर भी जाएं, लोग आपको ज्ञान देने आएंगे। आप लाइन में खड़े हो, कोई आएगा, अरे प्रभु जी लाइन में खड़े, आगे आइए ना, शॉर्टकट है वहां से मैं करवा देता हूं ज्ञान। अरे मेरे पेट में दर्द था, मैं आ नहीं पाया, पेट में दर्द था, गैस होगी, मैं आपको बताता हूँ, आप ना वो खाओ, हरड़ खाओ, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैंने ऑलरेडी पेंटाप्रोजोल लिया है, मैंने ये नहीं 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 नहीं, कहाँ फंस गया आप इन चक्कर में, ये सब जहर है, आप ये लो। उसको अल्सर हो रखा है, हरड़ काम करेगी? उससे तो पता नहीं क्या वो गैस बता रहा है। हर आदमी राय देगा, हार्ट अटैक हो गया है, डॉक्टर ऑलरेडी उसका पेसमेकर लगा चुके हैं। फ्रूट लेकर जो आएंगे वो लोग ऐसे नहीं चुपचाप चले जाएंगे, जरूर
अरे ये हॉस्पिटल वाले पैसा बनाते, खामखा लगा दिया, गैस चढ़ गई होगी छाती में, दर्द होता है। गैस में भी कभी कभी रिफ्लक्स डिसऑर्डर में छाती में दर्द होता है। हार्ट अटैक नहीं था, ये हॉस्पिटल के डॉक्टर होते ही चोर। ज्ञान, हर आदमी ज्ञानी है। आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैंने बीटेक किया। अरे इंजीनियर में खाली घूम रहे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। बेटा अगर कुछ करना था एमबीबीएस करते, एमबीबीएस वाले को मिलेंगे, क्या कर, अरे डॉक्टर बन गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर 50-50 हजार रुपए में बेचारे 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। बड़े प्राइवेट में चले जाओ तो चीटिंग करो। बेटा ये तो गंदा काम है, इससे अच्छा तो लॉयर बन जाते। हर आदमी ज्ञानी है संसार में। जो कुछ करोगे उसमें आपको बताएगा ये तुम सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम मेरे अनुसार नहीं चल रहे हो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, इसी रोग से हम सब ग्रसित हैं, और लोग हमें बोले बिना चुप रहते नहीं। तो ऐसे बोलिए, पार्वती जी को शिव जी कहते हैं, ऐसे करोड़ों मिल जाएंगे, कोटिशु लोका बहुविधा जना, इस लोक में बहुत जन ऐसे होंगे, कोटिशु। लेकिन स्वयं आचरित सो अपि, जो ज्ञान दे रहे हो उस ज्ञान को अपने अंदर आचरण करे। कोटिशु ना दृश्यते, करोड़ों करोड़ों में भी कोई एक दिखता नहीं है। करोड़ों करोड़ों में भी कोई नहीं दिखता पार्वती। ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, अच्छा लेक्चर देने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने जीवन में आचरण करने वाले नहीं हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, प्रवचनेन न लभ्यो, प्रवचनों से मैं तुम्हारे प्रसन्न नहीं होता हूं। अच्छा प्रवचन देने से प्रसन्न नहीं होते जब तक आचरण में उस चीज को नहीं लाए। तो प्रवचन देने से फायदा क्या होता है? मैं अपना अनुभव बताऊं, फायदा ये होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमको ये ज्ञान होता है, क्या बोल रहा है, खुद तो नहीं करता, तो खुद करने की एक प्रेरणा आती है। इसलिए प्रचार बहुत फायदेमंद भी होता है। तो आचार के बारे में कहते हैं, आचारः परमो धर्म, आचारः परम तपः, आचरादुद्धेति ही आचरात् पापहम संशय। स्कंद पुराण में लिखा है, आचार परम धर्म है। जीवन में अगर परम धर्म है किसी भक्त के तो क्या है? आचार से सीखा हुआ आचार, अपने जीवन में आचरण करना ही परम धर्म। ये नहीं है कि मैं क्या बोलता हूं, धर्म ये है कि मैं क्या करता हूं। आप 16 माला करते? मैं ये बोल रहा हूं, कब हक है मुझे बोलने का? जब मैं करता हूं, है ना? आप गुलाब जामुन खाते? इनकी जीभ बाहर आ गई। आप गुलाब जामुन खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। नहीं खाना मैं कब बोल सकता हूं? लेकिन हम ऐसा बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत सारी बातें ऐसी बोल रहे होते हैं जिस पर वो स्वयं नहीं चलते, और इसी कारण से पतन हो जाता है। हमेशा हर पग पे एक ही चीज ध्यान रखो, सुबह उठ करके बोले मेरा पर्पस क्या है? बोले आचार ही परमो धर्म, आचरण ही परम धर्म है। आचरणम उत्तम तपः, आचरण ही उत्तम तप है। मैसेज भेज रहे हैं मंगल आरती किया करो, मंगल आरती किया करो, खुद कंबल आरती कर रहे, सो रहे। कहे प्रभु जी आप नहीं दिखते, कह रहे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत साल हो गए ना प्रचार करते हुए, तो मैं थक गया हूं। आचरणम ही परम तपः, आचार ही परम तप है। आचरण से ही आयु बढ़ती है। सुनिए कितनी बड़ी बात है। आचरण ही आयुर्वर्धते, आचरण से आयु का वर्धन होता है। अब प्रश्न उठेगा कि भाई आयु तो जन्म के साथ ही फिक्स हो जाती है, जाता सी ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु फिक्स है, फिर ये आयु बढ़ कैसे जाएगी? इस आयु बढ़ने का मतलब है, शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी आयुर्वेद का क्या अर्थ है? तो प्रभुपाद जी ने कहा आयु मतलब एज एंड वेद मतलब नॉलेज। द नॉलेज विच इंक्रीजेस योर एज इज कॉल्ड एज आयुर्वेदा। वह ज्ञान जो तुम्हारी उम्र बढ़ाने में मदद करे। उम्र बढ़ेगी कैसे? तो बोले आयु फिक्स नहीं होती है। क्या फिक्स होती है? सांसें फिक्स होती है। कहते ना जितनी लिखी थी उतनी हो गई, पूरी हो गई, सांस पूरी हो गई। सांसें फिक्स है। ऐसा नहीं लिखा 76, ये लिखा है 76 करोड़ सांसें, 88 करोड़ सांसें, या जितनी भी मिलियन बिलियन सांसें लिखी। अब जब आप अच्छा भोजन खाते हैं, स्वस्थ क्रियाएं करते हैं, योग करते हैं, सांस को रोकते हैं,
तो आपने कुछ सांस बचा ली अपनी, और वो सांस प्रभु की सेवा में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही निकल जाए जीवन मेरा। भगवान का स्मरण करते करते निकल जाए, ऐसे सांस फायदेमंद हो जाएंगे। और वही इसने क्या किया, जल्दी जल्दी सांस चला दी। वो जो 10 दिन में से खत्म होना चाहिए 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, उसके पिताजी ने उसको कहा, बेटा ये सब मत किया करो, ये गलत बात है। तो बोला नहीं, आपको इसके फायदे नहीं पता। बोले क्या? बोले सिगरेट पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। बोले वो कैसे? बोले क्योंकि छाती इतनी खराब हो जाती खांसते खांसते कि हमेशा डंडा लेके चलना पड़ता है, तो कुत्ता आता नहीं काटने के, डंडा हाथ में। बोले सिगरेट पीने वाले को बुढ़ापा नहीं आता। पिताजी बोले वो कैसे? बोले क्योंकि पिताजी वो जवानी में मर जाता है उसको बुढ़ापे का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। तो फायदे, अब ये दुर्गति की सदगति है, लेकिन एडवांस जमाने में व्यक्ति कहेगा यार कल मरना मर जाएंगे, आज तो एंजॉय करके मरेंगे। ये दुर्गति का भाव है। तो आचरण से आयु वृद्धि कैसे होती है? अगर अच्छा आचरण करोगे तो सांसें लंबी हो जाएंगी, तो वो जो आपको 50 में मरना था तो हो सकता है 51-52 तक चल जाओगे। और कुछ आचार्य इसका ऐसे भी वर्णन करते हैं, आयु का अर्थ यह भी है स्वस्थ शरीर का होना। जरूरी है कि वेंटिलेटर पे ही मरो, खांस खांस की बीमारियों में। अगर आचरण अच्छा होगा, भक्ति अच्छी होगी, तो ठाकुर जी अवश्य में भी उस भक्त की रक्षा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.